Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about lipoprotein कि व्हाट इज़ मीन बाय लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होती है? ये मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड के साथ ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, ये सेकंड वीडियो है जो मैं अपलोड करती है। इससे पहले भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है लिपो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड की, तो ये सेकंड वीडियो है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड की। तो लिपोप्रोटीन क्या होती है? ठीक है, लिपोप्रोटीन असेंबली ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, लिपोप्रोटीन क्या है? ये आपके पास एक कंपाउंड लिपिड है या कम्प्लेक्स लिपिड है जो कि बनना है लिपिड प्लस प्रोटीन से, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन मिल के लिपोप्रोटीन बना देती है। ठीक है, इसका काम क्या है? दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स द प्रोटीन सर्व टू एमल्सिफाई द लिपिड। लिपोप्रोटीन का एक काम है कि ये फैट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट सेल्स के माबैन, डिफरेंट टिश्यू के माबैन, डिफरेंट आर्गन के माबैन, ये फैट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा फंक्शन ये भी है कि दिस प्रोटीन सर्व टू एमल्सिफाई द लिपिड। और इसी लिपोप्रोटीन का एक और फंक्शन है कि वो लिपिड को भी एमल्सिफाई करती है। लिपिड को एमल्सिफाई का क्या मतलब कि जो लार्ज फैट्स मालिक्यूल होता है उस लार्ज फैट्स मालिक्यूल को स्मॉल फैट्स मालिक्यूल में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एमल्सिफिकेशन। व्हेन अ लार्ज फैट्स मालिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल ड्रॉपलेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। और ये प्रोसेस प्रोटीन परफॉर्म करते हैं, लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब हम लिपोप्रोटीन की इंट्रोडक्शन करती है। लिपिड मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड बिटवीन वेरियस सेल एंड आर्गन फॉर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो इससे पहले जिस तरह हमने बात की कि लिपोप्रोटीन का फंक्शन है कि वो लिपिड को कैरी करती है मुख्तलिफ सेल आर्गन टिश्यू के माबैन। क्योंकि या तो वो लिपिड वो सेल टिश्यू आर्गन उसको इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, या दूसरी बात ये भी हो सकता है कि ये सेल या ये मुख्तलिफ टिश्यू या आर्गन इसको स्टोर करता है। ठीक है, फ्यूचर पर्पस के लिए। लिपिड और इनसॉल्युबल इन वाटर, लिपिड वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, ये वाटर में सॉल्व नहीं हो सकता। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द एक्वस प्लाज्मा इज सॉल्व्ड बाय एसोसिएटिंग। ठीक है, नॉन पोलर लिपिड यानी ट्राइग्लाइसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल इज सर्व विद एम्फेलिक लिपिड फास्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन टू मेक वाटर मिसेबल लिपोप्रोटीन। यानी अगर हम लिपोप्रोटीन की बात करें, लिपोप्रोटीन की 3 पार्ट्स होते हैं। मेनली कितने पार्ट्स होते हैं लिपोप्रोटीन का? 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होते हैं नॉन पोलर लिपिड, दूसरा होता है एम्फेथिक लिपिड, और थर्ड पार्ट लिपोप्रोटीन का होता है प्रोटीन। ठीक है, जो नॉन पोलर पार्ट होते हैं नॉन पोलर लिपिड, इसमें 2 चीज़ होते हैं, ट्राइग्लाइसिरोल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। ट्राइग्लाइसिरोल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ये नॉन पोलर लिपिड है और ये एक्चुअली लिपोप्रोटीन का एक पार्ट है। इसके बाद है फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इसको एम्फेथिक लिपिड कहते हैं, ये भी लिपोप्रोटीन का पार्ट है। और लास्ट में प्रोटीन्स होता है, वो भी लिपोप्रोटीन के अंदर होती है। लेकिन याद रखना, एम्फेथिक लिपिड का क्या मतलब है? एम्फेथिक लिपिड का मतलब ये है कि इन लिपिड में, यानी फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ये एम्फेथिक लिपिड है, इनमें एट ए टाइम हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होगा। हाइड्रोफोबिक वो पार्ट जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, हाइड्रोफिलिक वो पार्ट जो वाटर में सॉल्युबल है। जो हाइड्रोफिलिक है ज़रूरी बात है कि वो पोलर होगा, जो हाइड्रोफोबिक है ज़रूरी बात है कि वो नॉन पोलर होगा। ठीक है, इसकी हम स्ट्रक्चरली देखेंगे लेकिन कुछ स्लाइड के बाद। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन, अगर हम लिपोप्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करें, दे हैव अ नॉन पोलर कोर एंड अ सिंगल सरफेस लेयर ऑफ एम्फेथिक लिपिड। यानी अगर आप लिपोप्रोटीन की बात करें, लिपोप्रोटीन के एक कोर्स होते हैं, एक कोर्स होते हैं, और उसी कोर्स के इर्द गिर्द एक सिंगल सरफेस लेयर होता है। वो कोर बना होती है नॉन पोलर लिपिड से, लेकिन जो आउटर सरफेस होता है वो बनी होती है एम्फेथिक लिपिड से। कोर क्या होता है? नॉन पोलर लिपिड कोर कंसिस्ट mainly ट्राइग्लाइसिरोल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। कोर नॉन पोलर होती है और नॉन पोलर लिपिड होती है, उसके अंदर नॉन पोलर लिपिड 2 तरह की है, ट्राइग्लाइसिरोल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू कि लिपोप्रोटीन का कोर पार्ट कौन से लिपिड से बना होते हैं? नॉन पोलर लिपिड से। या एमसीक्यूज दिया जा सकता है
कि लिपोप्रोटीन का जो कोर पार्ट है उनके माबेन कौन कौन से लिपिड आते हैं, ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल प्लस कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। दूसरा होता है सरफेस। सरफेस क्या होता है, लेयर हैज अ सिंगल सरफेस लेयर ऑफ एम्फेटिक लिपिड और स्पेशली एम्फेटिक फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। इसी कोर के बैरूनी जो एक सिंगल लेयर्स होता है वो सिंगल लेयर बना होती है एम्फेटिक लिपिड से। कोर के बाहर जो लेयर्स होता है वो लेयर बना होती है एम्फेटिक लिपिड, और एम्फेटिक लिपिड दो तरह के लिपिड है, एक फास्फोलिपिड्स होता है, एक कोलेस्ट्रॉल्स होता है। दे आर ओरिएंटेड सो दैट देयर पोलर ग्रुप फेस आउटवर्ड टू द एक्वस मीडियम। अब जो उसका आउटर सरफेस है चूंकि वो पोलर है, वो एम्फेटिक लिपिड से बना है और वो एक्वस एनवायरनमेंट या एक्वस मीडियम को एक्सपोज है। यानी सिंपली आप ये करें कि जो आउटर सरफेस होता है लिपोप्रोटीन का वो पोलर्स होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो एम्फेटिक लिपिड से बना होते हैं। जो कोर्स होते हैं मिडल में वो नॉन पोलर होता है, वो नॉन पोलर लिपिड से बना होती है, और जब नॉन पोलर लिपिड से बना होती है तो ज़रूरी बात है कि वो हाइड्रोफोबिक होगा। एंड द प्रोटीन मोइटी ऑफ लिपोप्रोटीन इज नोन इज एपोलिपोप्रोटीन और एपोप्रोटीन। और इसी लिपोप्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं लिपिड लेयर के साथ कांटेक्ट में वो उसको कहते हैं एपोलिपोप्रोटीन या एपोप्रोटीन। अब इसी स्ट्रक्चर से हमारा सारा कन्फ्यूजन खत्म हो सकता है अगर हम लिपोप्रोटीन की बात करें। देखिए इस स्ट्रक्चर को देखो, एक ये आउटर सरफेस आपको नज़र आ रहा है, आउटर सरफेस आपको नज़र आ रहा है, तो इसी आउटर सरफेस में दो तरह की लिपिड है, एक है फास्फोलिपिड, एक क्या है फास्फोलिपिड, दूसरा है आपके पास फ्री कोलेस्ट्रॉल। दूसरा क्या आपके पास फ्री कोलेस्ट्रॉल। तो ये फास्फोलिपिड प्लस फ्री कोलेस्ट्रॉल ये इसी लिपोप्रोटीन का आउटर सरफेस बना देती है, और ये फ्री कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड ये दोनों एम्फेटिक लिपिड है, और जब एम्फेटिक लिपिड है तो ये पोलर होगा, जब पोलर होगा तो आउटर सरफेस क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक हुआ। लेकिन अगर आप इसकी कोर को देखिए, कोर ये जो इंटरनल सरफेस आपको दिखाई दे रही है सर्कुलर, ये इसमें दो चीज़ आपको नज़र आ रही है, एक तो है ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। इसी कोर के अंदर दो तरह की लिपिड है, एक है ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और ट्राइग्लाइसराइड ये दोनों नॉन पोलर लिपिड है। नॉन पोलर लिपिड है तो मीन्स हाइड्रोफोबिक। यानी ये कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हुई कि जो कोर्स होते हैं, जो सेंटर होता है वो नॉन पोलर लिपिड से बना होती है, इसलिए वो हाइड्रोफोबिक है। जो आउटर सरफेस है वो एम्फेटिक लिपिड से बना है, वो पोलर है, इसलिए क्या है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक है। दूसरी बात ये कि इसमें दो तरह की प्रोटीन है। देखिए एक प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन, एक प्रोटीन क्या है इंटीग्रल प्रोटीन। एग्जाम्पल उसके साथ लिखा है एपोबी प्रोटीन। एपोबी प्रोटीन इज इंटीग्रल प्रोटीन। अगर आप इंटीग्रल प्रोटीन को देखें, इंटीग्रल प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो आउटर सरफेस और कोर के दरमियान है, यानी उसने आउटर सरफेस को भी क्रॉस किया है और वो कोर को भी इंटर हो चुका है, तो दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन। लेकिन अगर आप ऊपर वाले पेरिफेरल एपोप्रोटीन को देखें तो पेरिफेरल एपोप्रोटीन ये आउटर सरफेस के साथ वाक़िया है, बिल्कुल एट द साइड ऑफ आउटर सरफेस, जिसको एपोसी का नाम दिया है, एपोसी। ठीक है, यानी एक इंटीग्रल प्रोटीन उसकी एंट्री हो चुकी है आउटर सरफेस एंड आल्सो टू द कोर। और ये जो पेरिफेरल एपोप्रोटीन है, जो पेरिफेरल एपोप्रोटीन इसको एपोसी प्रोटीन, दिस इज जस्ट प्लेस एट द साइड ऑफ पेरिफेरल, एट द साइड ऑफ आउटर सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से दो MCQs आपकी क्लियर हुई। कहते हैं कि लिपोप्रोटीन का आउटर सरफेस हाइड्रोफोबिक और जो सेंटर है वो हाइड्रोफिलिक। जो आउटर सरफेस है वो एम्फेटिक लिपिड से, जो कोर है वो नॉन पोलर लिपिड से। जो आउटर सरफेस है वो बना है फास्फोलिपिड प्लस फ्री कोलेस्ट्रॉल है, जो कोर है वो बना है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल प्लस कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन की। तो लिपोप्रोटीन के मुख्तलिफ किस्में हैं। तो टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन विद हाई लिपिड कंटेंट विल हैव लो डेंसिटी, larger size and so flat on centrifugation. Those with higher protein content sediment easily and have compact size and have high density. बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए लिपोप्रोटीन कौन सा चीज़ होता है, जो लिपिड और प्रोटीन से बना होती है। अब वो लिपोप्रोटीन, जिस लिपोप्रोटीन में प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होगी,
जिस लिपोप्रोटीन मालिक्यूल में प्रोटीन का मिकदार ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी हाई होगा, और जिस लिपोप्रोटीन के अंदर प्रोटीन का मिकदार कम होगा उसका डेंसिटी कम होगा। ठीक है, यानी डेंसिटी ऑफ द लिपोप्रोटीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटीन। प्रोटीन ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, प्रोटीन कम होगा तो उसी लिपोप्रोटीन का डेंसिटी कम होगा। ठीक है, अब जब डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो वाटर में सेडिमेंट होगा। सेडिमेंट का मतलब वो नीचे बैठेगा और उसका साइज भी कम्पैक्ट होगा। और जिसमें प्रोटीन कम है, जिसमें प्रोटीन कम है वो लाइट होगा, उसका डेंसिटी कम होगा तो फिर उसकी साइज भी लार्जर होगी। जब डेंसिटी कम होगा तो ये किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर फ्लटिंग करेगी। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जिस लिपोप्रोटीन में लिपिड ज़्यादा होगा फिर उसका डेंसिटी कम होगा। लिपिड ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, लिपिड कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब अगर आप HDL को देखें, HDL, LDL, IDL, VLDL, कायलोमाइक्रान, दिस आर ऑल द टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन। ये सारे लिपोप्रोटीन का टाइप है। HDL को अगर आप देखें तो HDL में आपके पास लिपिड है 50%। लिपिड कितने हैं? 50%। जब लिपिड 50% है और लिपिड कम है तो इसलिए ये क्या है, हायर डेंसर है। लेकिन अगर आप LDL को देखें, LDL में लिपिड की मिकदार बढ़ चुकी है। कितनी लिपिड है? 80% लिपिड है। जब 80% लिपिड हुआ, LDL के अंदर लिपिड की मिकदार बढ़ गई तो उसका डेंसिटी कम हो गई और साइज लार्जर हुआ। अगर आप IDL को देखें तो IDL में लिपिड है 85%। 85% लिपिड है तो उसका साइज और भी इंक्रीज हो गया लेकिन उसकी डेंसिटी कम हो गई। VLDL में 92% लिपिड है, साइज और भी इंक्रीज हो गया, डेंसिटी कम हो गई। और कायलोमाइक्रान में 99% लिपिड है तो उसका साइज और भी इंक्रीज हुआ और इसका लिपिड इसका डेंसिटी कम हो गया। ठीक है, यानी जब आप HDL से जाएंगे LDL पे, IDL पे, VLDL, कायलोमाइक्रान, लिपिड की तादाद बढ़ती है, लिपिड की तादाद तो इंक्रीज होती है लेकिन डेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कायलोमाइक्रान, VLDL, IDL, LDL, HDL, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कायलोमाइक्रान कि कायलोमाइक्रान का क्या फंक्शन है। इट कैरी ट्राइग्लाइसराइड यानी फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू एडिपोज टिश्यू, कार्डियक, स्केलेटल मसल, लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट, कायलोमाइक्रान का क्या फंक्शन है? कायलोमाइक्रान का फंक्शन है कि ये इंटेस्टाइन से ट्राइग्लाइसराइड को लेते हैं और एडिपोज टिश्यू, कार्डियक, स्केलेटल मसल तक पहुंचाते हैं। यानी काम क्या है? इट टेक ट्राइग्लाइसराइड फ्रॉम इंटेस्टाइन से ट्राइग्लाइसराइड देते हैं एंड गिवन और फिर देते हैं किस चीज़ को? टू एडिपोज टिश्यू, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल। यानी इंटेस्टाइन से ट्राइग्लाइसराइड को लेते हैं, एडिपोज टिश्यू, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स को फिर वो देते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हुआ कायलोमाइक्रान का। VLDL का क्या फंक्शन है? VLDL इट कैरी अ न्यूली सिंथेसाइज्ड ट्राइग्लाइसराइड फ्रॉम लीवर टू एडिपोज टिश्यू। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। VLDL का फंक्शन है कि वो लीवर से ट्राइग्लाइसराइड लेते हैं, एडिपोज टिश्यू को देते हैं। इससे पहला कायलोमाइक्रान ट्राइग्लाइसराइड लेता लेकिन इंटेस्टाइन से पेरिडिपोज टिश्यू को देता, लेकिन VLDL देखे यहाँ पे वो ट्राइग्लाइसराइड लीवर से लेता है और एडिपोज टिश्यू को देते। ठीक है, इंटरमीडिएट की बात करते हैं कि इंटरमीडिएट जो है बिटवीन VLDL LLDL, इसका साइज जो है VLDL और LLDL के माबेन है। इट जनरली IDL इज समवट सिमिलर टू LDL। ये बिल्कुल IDL जो होते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये LDL की तरह होती है। ये ट्रांसपोर्ट अ वेराइटी ऑफ ट्राइग्लाइसराइड, फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये मुख्तलिफ किस्म की ट्राइग्लाइसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, LDL और HDL। LDL से आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बस याद रखना। ये दो इंपॉर्टेंट MCQ है। LDL का काम है कि वो कोलेस्ट्रॉल लीवर से लेता है, सेल को देती है। इट कैरी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लीवर एंड गिवन टू द सेल। सो LDL इज आल्सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, LDL का क्या काम है कि वो लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेते और फिर सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को देते और इसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल कह दे। दूसरा होता है आपके पास HDL। HDL का क्या काम है? HDL का काम है कि वो कोलेस्ट्रॉल बॉडी टिश्यू से लेते हैं और लीवर को देते, यानी इट टेक कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम डिफरेंट बॉडी टिश्यू ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द लीवर। ये टिश्यू ऑर्गन से कोलेस्ट्रॉल को लेते हैं, लीवर को देते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड इट इज़ कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपके पास किस चीज़ के बारे में थी? लिपोप्रोटीन के बारे में थी, जो हमने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।